घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका। और एक तगड़ा मुकाबला, तगड़ा इसलिए क्योंकि दोनों टीमों की क्वालिफिकेशन की जो सबसे ज्यादा नजर है वो शायद इसी मुकाबले पे होगी, दिल्ली और पंजाब। इसी का कर रहे हैं हम प्रीव्यू और हमारे साथ मौजूद है अभिनव मुकुंद। बहुत बहुत स्वागत अभिनव। अभिनव, ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बड़ा अहम, और अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कप्तान, मतलब दोनों कप्तान तो मैं नहीं बोलूंगा, एक श्रेयस अय्यर जो पंजाब के कप्तान और दिल्ली के केएल राहुल जो अभी कप्तान नहीं है लेकिन कभी पंजाब के कप्तान रह भी चुके हैं। तो दो कप्तान, पूर्व कप्तान आमने सामने अपनी अगेंस्ट टीम के। मेरे हिसाब से दोनों बहुत अच्छे सेटल हो गए उनके टीम। श्रेयस अय्यर भी डीसी के कप्तान थे, आपने बोला था वो, पर श्रेयस अय्यर पंजाब पे बहुत अच्छा सा सेटल हुआ है। सेम है केएल राहुल के साथ भी। दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा शुरुआत था उनके सीजन में और अभी थोड़ा मोमेंटम गिर गया उनका। तो इस टाइम पे बड़े प्लेयर स्टेप अप होना चाहिए, वो ही सोच रहे होंगे केएल राहुल। आपने बोला मोमेंटम गिरा, और यही मोमेंटम गिरने की जो चीज हमने देखी, जो पैटर्न एक दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो ओपनिंग स्लॉट है दिल्ली का, अब तक 6 नई पेयर हमने देखी है। तो क्या ये क्यों इतना चेंज हो रहा है? इस वजह से थोड़ा सा असर पड़ रहा है? अगर चेंज आपको करना ही है तो फिर राहुल को क्यों नहीं भेज देते हैं वहां पर? राहुल को फिक्स कर दिया सीजन के पहले कि वो मिडिल ऑर्डर ही खेलेगा, और हमेशा ये रहता है एक टीम में एक स्टेबिलिटी की बात होते है। राहुल ने एक मैच तो ओपन किया है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है उधर। और मेरे हिसाब से एक्चुअली एक ये गलत बात है बोलने का, पर करुण नायर तभी टीम पे आया है और वो अच्छा किया है। उसको फिट कराने के चक्कर में 1 2 3 4 का म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है। उनको 3 नंबर पे खिलाया हुआ है करुण को, लास्ट मैच ओपन किया है, पहले बॉल आउट हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए उधर, कौन ओपन कर रहा है, कौन नंबर 3 और 4 के बीच में आमने सामने आप चेंज कर सकता है अगर लेफ्ट राइट होता तो। अगर अभिषेक पुरेल है, केएल राहुल है, लेफ्ट आउट हुआ तो अगर कौन से प्लेयर चाहिए उनको भेज सकता है 3 और 4 में। पर ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। हमने इस आईपीएल में देखा है, पावर प्ले जीतेंगे तो मैच जीत रहे ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द टाइम। तो आपको वो पावर प्ले में एक स्टेबिलिटी चाहिए, पावर प्ले में पावर चाहिए। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 गेम में उनका एक स्टेबल ओपनिंग पार्टनरशिप होना चाहिए, नहीं तो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा वो टॉप 4 जाने में। और वो हैट मैं आपको देता हूं, कोचिंग या कैप्टन, जो भी हैट बोलिए आप। अगर आपको ये स्टेबल करना होता तो इस मैच में कौन होता आपको ओपनर? कौन दो होते जो खेलते? क्या राहुल होते उसमें? मैं तो राहुल के साथ ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, स्पेशली इन धर्मशाला। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा। वापस ले आइए, आपने बहुत पैसा से आरटीएम किया है जेक फ्रेजर मैकगर्क, ब्रेक दे दिया उनको, यंग प्लेयर है। नेट्स पे आप काम करते होंगे, हेमंग बदानी और केविन पीटरसन सब काम कर रहे होंगे। फाफ डू प्लेसी और जेक फ्रेजर मैकगर्क को खिलाओ, क्योंकि लास्ट गेम में नटराजन को लेके आया, एक फॉरेन ओवरसीज स्लॉट उनका खाली है। वो खाली स्पॉट में आप फ्रेजर मैकगर्क को ले आइए, अभिषेक पुरेल को 3 खिलाओ और केएल राहुल को 4। मैं यही करूंगा। बिल्कुल। और अगर आप जेएफएम को लेके आते हैं तो जेएफएम और फाफ, जब इन्होंने ओपनिंग की थी 3 बार इस सीजन में की, और अभी तक इकलौती जो 50+ पार्टनरशिप है वो इन्हीं दोनों के नाम है। तो क्यों ना वो ट्राई किया जाए। एग्जैक्टली। और ये है कि आपने सीजन के पहले आपने सोच लिया कि ये हमारा ओपनिंग पेयर है, तो क्यों नहीं लेके आ सकता है? क्योंकि आप लोग जीत रहे थे उस समय, वही एक कंसर्न था। यंग प्लेयर है, फॉर्म पे नहीं है, वो सब करेक्ट बात है, पर अभी उनका पावर चाहिए। अगर 3 में थे वो, एक मैच उनका अच्छा गया और जीत गए दिल्ली कैपिटल्स, तो आप वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जेक फ्रेजर मेकर को वापस ट्राई करो। और एक चीज है, धर्मशाला में खेल रहे, थोड़ा बहुत अच्छा सा बाउंस है, पेस है। मैं लास्ट गेम था उधर धर्मशाला में, अच्छा पेस बाउंस है, और एल्टीट्यूड के वजह से और सिक्सेस ज्यादा था। ओपनिंग बैटर का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जेक फ्रेजर मेकर को ट्राई करो। जब आपने बोला ये धर्मशाला की बात, तो एक जहन में एक बात आ रही है कि एक बैटल बड़ी तगड़ी सी दिख रही है, फाफ डू प्लेसी वर्सेस युजवेंद्र चहल। जो आंकड़ा दिखाता है युजवेंद्र चहल हावी रहते हैं, लेकिन क्या इस पिच पर, धर्मशाला के इस मैदान पर, इन कंडीशंस में वो बैटल दिलचस्प होगी? एक्चुअली फाफ डू प्लेसी का थोड़ा एडवांटेज है। जैसे जब मैंने पहले बात में बोला था, लास्ट गेम में उधर था, पूरे सुबह में बारिश हो रही थी। सुबह 7 बजे से दोपहर मतलब 1-2 बजे तक। और
उस वजह से ग्राउंड थोड़ा गीला रहा है पूरे दिन और रात को ड्यू भी आ जाता है, तो गीले बॉल में स्पिनर का बॉल डालना इतना आसान नहीं है। छोटा सा ग्राउंड है और मिस हिट भी एल्टीट्यूड के वजह से सिक्सर जा रहे हैं, तो अगर सेटल हो गए मुझे लग रहा है फाफ टू प्लेसी का एडवांटेज है। तो यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ अगर पंजाब की तरफ आए हम, मैं अभिनव, तो जो अभी तक जो पैटर्न दिखा है वो ये दिखा है कि उनके ओपनर्स जब चलते हैं, प्रियांश और प्रभ सिमरन, तो ये टीम एक अलग खेलती है। अगर 50 पार्टनरशिप हो गई तो समझिए कि वो एडवांटेज पंजाब की तरफ है। तो क्या फिर ये दोनों जोड़ी पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी? बहुत इनके पास इतने ब्रेवरी है, पहले बॉल से चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, और चारों के चारों इंडियन प्लेयर्स है ऊपर। आई नो जॉश इंग्लिश लास्ट गेम नंबर 3 पे खेला है, पर कितने अच्छा लगता है जैसे प्रभ सिमरन ने खेला है लास्ट गेम, गैप्स को पिक किया है, सिक्सर कब चाहिए वो मार रहा है। प्रियांश आर्या का भी पहला सीजन में बहुत अच्छा गया, और प्रभ सिमरन अभी सीनियर पार्टनर बन गए अनकैप्ड इंडियंस। तो एक अच्छा सा माहौल है वो टीम में, और ऐसे माहौल के साथ उनका बैटिंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। 236 वाला पिच नहीं था लास्ट टाइम, राइट, पर 236 बहुत आसान से मारा क्योंकि इतने स्किल है उनके पास, और मेरे हिसाब से प्रियांश और प्रभ सिमरन वापस बहुत बड़ा थ्रेट होएगा। ठीक है। और नंबर 3 पर हम लोग पिछले मैच में देखा था कि उन्होंने इंग्लिश को लाया था, और इंग्लिश ने क्विक फायर 30 भी बनाया था। तो क्या वो जगह आप देख रहे हैं नंबर 3 की इंग्लिश की, या फिर अय्यर को वहां पर दोबारा लाएंगे आप? मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर वापस आ जाएगा नंबर 3 पे। और लास्ट गेम थोड़ा सा प्लान रहा कि जॉश इंग्लिश को थोड़ा मैक्सिमाइज करना, अगर अर्ली विकेट गिरा तो हम जॉश इंग्लिश को भेजेंगे। तो प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो गया, तो उसके वजह से जॉश इंग्लिश आया उस लास्ट गेम में। और ये बात था कि हर बैटर, कोई भी बैटर आए, जॉश इंग्लिश भी पहला बॉल चौका या छक्का मारा, इतना कॉन्फिडेंस है वो टीम में, और ये यूज कर सकता है पंजाब किंग्स के टॉप 4 टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स के साथ। पर मुझे इस मैच में लग रहा है श्रेयस अय्यर ही नंबर 3 के लिए। ठीक है, इससे पहले की प्रेडिक्शन हो जाए, हम लोग ने जो अय्यर की एक बात की है, श्रेयस अय्यर वर्सेस कुलदीप और अक्सर रणनीति में, वो भी आप जरूर देखिएगा। और प्रेडिक्शन पर अब आते हैं हम अभिनव। तो यहां पर आप देखिए कि एडवांटेज जरूर पंजाब है, बट पिछले 5-6 मैचेस में दिल्ली का दबदबा रहा है, तो उस हिसाब से आप किसकी तरफ? मैं कंपटीशन के तरफ से, मतलब आईपीएल के तरफ से देखूंगा तो मुझे भी लग रहा है पंजाब जीतेगी, पर डीसी जीत जाएगी तो और थोड़ा सा टेबल का थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ट्रैफिक जैम बढ़ जाएगा। तो आई एम गोइंग डीसी दिस गेम। चलिए देखते हैं क्या होता है। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप किसके तरफ हैं, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, पंजाब या डीसी। फिलहाल आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।